इंडिया के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि पिछले 6 महीने में 4 बड़े आतंकी मारे गए हैं। कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान की धरती से जो के गैंग यानी खालिस्तानियों का गैंग चलता था, उसका सफाया हो रहा है। जो 2-4 बचे हैं वो अब कायराना हरकतों पर उतर आए हैं, पोस्टर छाप रहे हैं, भारत के डिप्लोमेट्स को धमका रहे हैं, इतने डेस्परेट हो गए हैं कि भारतीय दूतावासों में आग लगा रहे हैं। अमेरिका में कुछ ऐसी घटना हुई है। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के भारतीय डिप्लोमेट्स को धमकी दी गई है। इसके बाद भारत ने कनाडा के राजदूत को बुलाकर डांट लगाई। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि खालिस्तानी खुफिया सेंटर से अगला नंबर अब किसका लगा है। रिपोर्ट देखिए। जनवरी में लाहौर में खालिस्तानी आतंकवादी हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की हत्या। 6 मई को लाहौर में एक और आतंकी खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार मारा गया। 15 जून को लंदन में अमृतपाल के हैंडलर अवतार सिंह खंडा की मौत और 18 जून को कनाडा के सरे में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। क्या खालिस्तान का सपना परवान चढ़ने से पहले ही खत्म होने लगा है और क्या इसीलिए खालिस्तानी बौखला गए हैं? यह खालिस्तानियों की बौखलाहट का सबसे ताजा सबूत है। तस्वीरें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारतीय कॉन्सुलेट की हैं, जहां खालिस्तानियों ने 2 जुलाई को आग लगा दी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में एक शख्स आग लगाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद धू-धू कर आग जलने लगी। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया था। इस वीडियो में खालिस्तानियों ने लिखा है कि हिंसा हिंसा को जन्म देती है और इसके बाद इस वीडियो में 18 जून को मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की फोटो लगी है। यानी यह दिखाने की कोशिश की गई है कि खालिस्तानी अपने आतंकी की हत्या का बदला ले रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि सैन फ्रांसिस्को की लोकल पुलिस और अमेरिकी एजेंसी FBI इस घटना की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। खालिस्तानियों की हिम्मत देखिए, वो न सिर्फ भारतीय दूतावास में आग लगा रहे हैं, बल्कि इन दूतावासों में काम करने वाले भारतीय डिप्लोमेट्स को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इन पोस्टरों को ध्यान से देखिए। ऊपर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की फोटो है, नीचे लिखा है शहीद जत्थेदार हरदीप सिंह निज्जर। फिर लिखा है खालिस्तान फ्रीडम रैली 8 जुलाई, वक्त सुबह के 11:30 बजे, जो शुरू होगी कैलिफोर्निया के मरीना बर्कले से और खत्म होगी सैन फ्रांसिस्को में इंडियन एम्बेसी में। नीचे एक गन है जिस पर इंडिया लिखा है और बंदूक की नाल को छुरे से घायल करता हुआ दिखाया गया है। लिखा है किल इंडिया। फिर लिखा है कि निज्जर के कातिल तरनजीत सिंह संधू, जो अमेरिका में भारत के एम्बेसडर हैं। दूसरे शख्स हैं डॉक्टर टीवी नागेंद्र प्रसाद, जो सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सुलर जनरल हैं। दोनों की फोटो इस पोस्टर पर छापी गई है। यानी इस पोस्टर के जरिए यह खालिस्तानी आतंकी अमेरिका में भारत के राजदूत और कॉन्सुलर जनरल को सीधी धमकी दे रहे हैं। खालिस्तानियों ने सिर्फ अमेरिका में ही ऐसा धमकी भरा पोस्टर नहीं जारी किया, बल्कि इसी तर्ज पर एक और पोस्टर ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया गया है। इसमें भी वही पैटर्न है, तारीख भी वही है, यानी 8 जुलाई, वक्त है दोपहर के 12:30 बजे। यहां भी खालिस्तानियों की रैली कोबक से शुरू होकर मेलबर्न में इंडियन एम्बेसी में खत्म होगी। यहां भी टारगेट के तौर पर भारत के राजनयिकों की फोटो छपी है। पहले हैं मनप्रीत वोहरा, जो हाई कमिश्नर डेस्क हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर सुशील कुमार, जो कि कॉन्सुलर जनरल हैं। इसी तरह से तीसरा पोस्टर कनाडा के लिए है। यहां भी तारीख वही है, यानी 8 जुलाई, वक्त है दोपहर के 12:30 बजे। यहां भी खालिस्तानियों की रैली मॉल्टन के ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर से शुरू होगी और टोरंटो में भारतीय एम्बेसी पर खत्म होगी। यहां भी खालिस्तानियों की तरफ से 2 तस्वीरें जारी की गई हैं। पहले हैं कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दूसरी हैं टोरंटो में भारत की कॉन्सुलर जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव।
भारत ने खालिस्तानियों की इन धमकियों को बहुत गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कनाडा में खालिस्तानियों की हरकतों पर सख्त नाराजगी जाहिर की और एक डिप्लोमेटिक नोट जारी किया, जिसमें कहा गया कि खालिस्तान की मांग को प्रमोट करने वालों और इन हरकतों को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस बयान के कुछ देर बाद कनाडा की विदेश मंत्री ने जयशंकर से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कनाडा वियना कन्वेंशन के तहत राजनयिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है। 8 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर कुछ चीजें प्रकाश में आई हैं जो स्वीकार्य नहीं है और इन्हें लेकर कनाडा की भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। हमें पता है कि कुछ लोगों की हरकतों के लिए पूरा समुदाय या कनाडा जिम्मेदार नहीं हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ की पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। हमारे जो पार्टनर देश जो हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए है। तो ये जो पोस्टर का विषय जो है ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। हो सकता है कि हम अभी तक, क्योंकि ये कल परसों ही निकला था, हो सकता है कि अभी तक हो भी। जिस स्पेस या जगह की विदेश मंत्री एस जयशंकर बात कर रहे हैं, वो कनाडा खालिस्तान प्रेमियों को हमेशा से देता रहा है। यह पिछले महीने यानी जून की घटना है, जब कनाडा में एक रैली निकाली गई और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई। इंदिरा गांधी का पुतला था जिसे खून से सनी साड़ी पहनाई गई थी और सामने 2 बंदूकधारी भी दिखाए गए थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी। यानी इंदिरा की हत्या का खुलेआम ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। अब सोचिए, इससे ज्यादा भारत विरोधी बात कोई और हो सकती है क्या? लेकिन सवाल यह है कि कनाडा की सरकार को इन गतिविधियों से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? कनाडा के प्रधानमंत्री खालिस्तानियों की इन हरकतों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? इसकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक वजह है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में है। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के पास बहुमत से 13 सीटें कम थीं, इसलिए उन्हें सरकार चलाने के लिए जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद लेनी पड़ी। जगमीत सिंह अपने भारत विरोधी बयानों के लिए चर्चित रहे हैं। जगमीत सिंह खुलकर तो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, लेकिन खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई के विरोधी हैं। एनडीपी के कनाडा में 18 पंजाबी सांसद हैं। ट्रूडो की पार्टी से भी 13 सांसद पंजाबी हैं। हालांकि ट्रूडो की लिबरल पार्टी से जीते सारे सांसद न तो सिख हैं और न ही खालिस्तान समर्थक। अब ये कम बड़ी मजबूरी तो नहीं होती है और इस वोट बैंक पॉलिटिक्स को भारत ने खुलकर बता भी दिया है। And the bigger issue involved is really the space that Canada has continuously and frankly to us, we are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat that history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. इसके अलावा कनाडा में सिखों की कुल जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है। कनाडा के कई शहरों में सिखों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार सिख अलगाववादियों को परोक्ष रूप से हवा दे रही है। पिछले 2 सालों से कनाडा में खालिस्तान समर्थक फिर से सिर उठाने लगे हैं। पिछले साल खालिस्तान समर्थकों की ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा में भी जनमत संग्रह कराया था। तब भी भारत ने खूब आपत्ति जताई थी। इस बार मामला इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि पिछले महीने 18 जून को एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई। पिछले 6 महीनों में 4 बड़े खालिस्तानी आतंकवादी पूरी दुनिया में मारे गए हैं।
जिसके बाद खालिस्तानियों को लग रहा है कि उन्हें भारतीय एजेंसियां निशाने पर ले रही हैं। 18 जून को कनाडा के सरे में हरदीप सिंह निज्जर मारा गया। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। अपने घर लौट रहा था, तभी पार्किंग में 2 अज्ञात बंदूकधारी आए और निज्जर को गोली मारकर भाग गए। हरदीप सिंह निज्जर के सिर पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। वो वहीं से खालिस्तान टाइगर फोर्स चलाता था। इसी तरह से 6 मई को परमजीत सिंह पंजवार अपनी लाहौर की सनफ्लावर सोसाइटी में मॉर्निंग वॉक कर रहा था। तभी वहां भी 2 बंदूकधारी आए, फायर किया और खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ मारा गया। वो 59 साल का था और भारत की तरफ से एक घोषित खालिस्तानी आतंकवादी था। इसी साल जनवरी में हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी भी लाहौर में गुरुद्वारे के पास मारा गया। हरमीत सिंह भी नार्को टेरर की गतिविधियों में लिप्त था और खालिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेंड करता था। इसके बाद जून में ही एक और खालिस्तानी और अमृतपाल का हैंडलर अवतार सिंह खन्ना भी मारा गया। उसकी मौत 15 जून को यूके के एक अस्पताल में हुई, क्योंकि हाल ही में पता चला है कि खन्ना को टर्मिनल कैंसर था, लेकिन खालिस्तानी उसकी मौत जहर दिए जाने से होना बता रहे हैं। अवतार सिंह खन्ना वही शख्स है जिसने इसी साल मार्च में लंदन में भारतीय हाई कमीशन में लगा तिरंगा उतार दिया था। यह घटना लंदन में 19 मार्च को हुई थी। अवतार सिंह खन्ना खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का हैंडलर बताया जाता था। यह बताया जाता है कि भारत आने से पहले अमृतपाल को इसी ने ट्रेन किया था। इस घटना के बाद भारतीय हाई कमीशन ने खालिस्तानियों को जवाब देने के लिए बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ा तिरंगा टांग दिया था। इस घटना को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया था और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। The point there is that when we establish embassies abroad, when our diplomats are performing their task, we are very clear that it is the obligation of the country where these embassies are, where our diplomats are, to provide security. After all, we provide security for so many foreign embassies out here. Now, if they do not provide security, if they do not take this seriously, if there are incidents like what you saw, there will be reactions from India. The days when India would take this lightly, I want to say, are behind us. This is not an India which will accept its national flag pulled down by somebody in the management system. And the first thing our High Commissioner did when that happened, he got an even bigger flag and he put it right up there on that building. So that it was not only a statement to those so-called Khalistanis there, it was also a statement to the British, saying, this is my flag and I will make it even bigger if somebody tries to disrespect it. कनाडा और इंग्लैंड के अलावा खालिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में भी फैले हुए हैं। इसी साल खालिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले किए थे। मंदिरों की दीवारों को गंदा किया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। मार्च में जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया था। मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। असल में जब से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर सरकार का शिकंजा कसा है, तब से भी खालिस्तानी बौखला गए हैं। उन्हें लग रहा था कि वो प्रोपेगेंडा करके अमृतपाल के बहाने भारत में भी फिर से खालिस्तान की हवा बना सकते हैं, लेकिन सरकार ने अमृतपाल पर एक्शन लेकर उनके खालिस्तानी हवा के गुब्बारे को फोड़ दिया। तब से खालिस्तानी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।